दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे वो है जातक कथाओं की कहानी जिसका नाम है सच्चे मित्र। तो पढ़ते हैं इसको। सच्चे मित्र। एक वन में एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में एक कछुआ रहता था। उसके दो मित्र थे, एक कठफोड़वा और दूसरा था हिरण। वे दोनों सरोवर के किनारे कुंज में रहा करते थे। उन तीनों में गहरी मित्रता थी। सुबह होते कछुआ सरोवर से निकलकर किनारे पर आ जाता था। फिर वे तीनों साथ साथ खाते पीते थे और गप्पे लड़ाते थे। अचानक एक दिन एक बहेलिया उस सरोवर के किनारे आ निकला। उसकी नजरें सरोवर के आसपास बने हिरण के पैरों के निशानों पर पड़ी। उसकी खुशी की सीमा नहीं रही। इस सरोवर पर पानी पीने हिरण रोजाना आते हैं। हो सकता है यहीं के आसपास ही रहते हो। मैं यहीं जाल बिछाता हूँ। कोई न कोई हिरण जरूर फंस जाएगा। और अगर एक हिरण भी फंस गया तो कुछ दिनों के लिए मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। हिरण के पैरों के चिन्ह यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वे इधर से पानी पीने सरोवर पर आते होंगे। मुझे यहीं जाल लगाना चाहिए। बहेलिया ने उसी पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया जिस पेड़ के नीचे आकर वे तीनों मित्र बैठा करते थे। और सम एक पेड़ की आड़ में पेड़ के तने से पीठ टिकाकर सो गया। सुबह को जैसे हिरण सरोवर के किनारे पानी पीने आया, बहेलिया के बिछाए जाल में फंस गया। हे भगवान, यह क्या हुआ, बचाओ। उसकी चीख पुकार सुनकर कठफोड़वा और कछुआ दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए। अरे मित्र हिरण, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? मैं सुबह सुबह पानी पीने आया था। पहले कभी किसी बहेलिया ने यहाँ जाल बिछाया नहीं था, इसलिए मैं निश्चिंत था। बस इसी असावधानी से मैं जाल में फंस गया। यह तो बहुत बुरा हुआ मित्र। अब तुम जल्दी से किसी तरह मुझे इस जाल से छुटकारा दिलाओ। बेलिया आता ही होगा। अगर आ गया तो पहले मुझे मार डालेगा, फिर जाल में से निकालेगा। तुम चिंता मत करो। हमारे मित्र कछुए के दांत बहुत पैने और तेज हैं। तुम ठीक कहते हो। मैं अभी इस जाल को अपने पैने दांतों से काटे देता हूँ। ठीक है, तुम तब तक जाल काटोगे, मैं बहेलिया को इस ओर आने से रोके रखूंगा। कछुआ जाल काटने लगा तो कठफोड़वा उस ओर उड़ चला जिस ओर उसने एक बहेलिया को बैठे देखा था। हिरण की चीख पुकार सुनकर बेले की नींद उचट गई। उसने अपनी पैनी तलवार निकाली और उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर उसने जाल बिछाया था। लगता कोई हिरण जाल में फंस गया। वह चीख चिल्ला रहा है। भला भला इस जंगल में उसे बचाने कौन आएगा? मैं उसे भी मार डालता हूँ, फिर पीठ पर लाद कर घर ले जाऊंगा। कठफोड़ा इसी उसकी ताक में आकाश में चक्कर काट रहा था। बहेलिया को देखते ही वह उस पर बाज की तरह टूट पड़ा। चटाक। बहेलिया हाय कर उठा और सिर पकड़कर भागने लगा। लेकिन कठफोड़वा ने चोंच मारकर उसका सिर लहूलुहान कर दिया। वह दर्द से छटपटाकर रुक गया। तभी बहेलिया की नजर एक पेड़ के नीचे बनी झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी की ओर दौड़ा। इस झोपड़ी में घुस जाऊं, वरना वह कठफोड़वा मेरा सिर फोड़ डालेगा। झोपड़ी के अंदर पहुंचकर वह एक चौकी पर बैठ गया। मैं झोपड़ी के अंदर बैठा भी तो नहीं रह सकता। कोई और आकर उस हिरण को ले गया या किसी ने उसे जाल में से निकाल दिया तो मेरी सारी मेहनत मेहनत बेकार हो जाएगी। क्यों न इस पिछले दरवाजे से निकल जाऊं। कठफोड़ा पिछवाड़े की ओर थोड़े ही होगा। उसी समय अगले दरवाजे पर उड़ते कट फोड़वा ने सोचा, इस कोठरी का एक दरवाजा पिछवाड़े की ओर भी खुलता है। मेरे डर के कारण बहेलिया सामने वाले इस दरवाजे से निकलने के बजाय पिछले दरवाजे से निकलेगा। चलो उसी ओर। कठफोड़वा पिछले दरवाजे पर पहुंच गया। बहेलिया ने दरवाजा खोला और झांककर देखा। कोई नहीं है, इधर रास्ता साफ है। इस दरवाजे से निकलकर अभी पहुंचता हूँ हिरण के पास। तभी कठफोड़े ने झपट कर उसके सिर में फिर चोंच मारी। हे भगवान, मर गया। वह धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। कठफोड़ा बेले को वहीं पीछे पड़ा छोड़कर अपने मित्रों की ओर उड़कर चल दिया। मित्र कछुए, जल्दी करो, बहेलिया आने वाला है। बस थोड़ा सा जाल काटना और रह गया है। जल्दी करो मित्र, वह झोपड़ी से निकलकर इसी ओर आ रहा है। हो गया काम। जल्दी भाग चलो यहाँ से। तीनों मित्र वहां से भाग छूटे। लेकिन कछुआ अपनी धीमी चाल से रेंग रहा था। तभी बहेलिया वहां पहुंच गया। कटे हुए जाल और हिरण को वहां देखकर उसके दुख की सीमा न रही। वारी किस्मत, हिरण फंस गया था लेकिन न जाने किसने जाल काटकर उसे यहाँ से निकाल दिया। उसने इधर इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसकी नजर जमीन पर धीरे धीरे रेंगते कछुए पर पड़ी। जरूर तूने मेरे जाल को काटकर हिरण को भगाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी वजह से आज मेरे बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ेगा।
वह थैला निकालता है। मैं तुझे इस थैले में बंद करके ले जाऊंगा और तेरा गोश्त पकाकर खुद खाऊंगा और अपने बच्चों को खिलाऊंगा। बहेलिया कच्छे को पकड़कर थैले में डाल रहा था, तब एक पेड़ पर बैठा कठफोड़वा और झाड़ी के पीछे छिपा हिरण उसे देख रहे थे। हिरण ने सोचा, मेरे मित्र कछुए ने मुझे बचाया, अब इसे मुझे बचाना चाहिए। वह मन ही मन कुछ सोचकर झाड़ी के पीछे से निकल गया और छलांगे मारता हुआ बेले के सामने से गुजरने लगा। बेलिया खुशी से चीख उठा, वह जा रहा है मेरा हिरण, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बेलिया ने थैला जमीन पर फेंक दिया और हिरण के पीछे भाग छूटा। मैं इसे घेर कर अपनी पुरानी गुफा में ले जाऊंगा। यह तो खुद ही पुरानी गुफा की ओर जा रहा है। एक बार गुफा में घुस गया तो फिर इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अरे, यह हिरण तो मेरी पुरानी गुफा में ही घुस गया। अब गुफा से बचकर कहाँ जाएगा? मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। बैलिया गुफा में पहुंचा तो उसे हिरण कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मेरे सामने तो वह इस गुफा में घुसा था, पता नहीं किधर छिप गया। हिरण गुफा के दूसरे दरवाजे से निकलकर उस स्थान पर पहुंच गया जहां बेलिया अपना थैला फेंक गया था। घबराओ मत मित्र, मैं आ गया हूं, तुम्हें इस थैले से मैं निकालता हूं। तभी कठफोड़वा उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। मित्र हिरण, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरे मित्र कछुए को जरूर परेशानी हो रही है। बंद थैले में इसका दम घुट रहा होगा, पहले इसे थैले से निकालना चाहिए। हिरण और कठफोड़ा ने मिलकर कछुए को थैले से निकाल लिया। मित्र हिरण, वह बहेलिया कहाँ है? मैं उसे पुरानी गुफा में छोड़ आया हूँ। वह अंधेरे में गुफा की चट्टानों से टक्कर मारता हुआ मुझे खोज रहा होगा। तुम दोनों कुछ खा पी लो, मैं पेड़ पर बैठकर निगरानी करता हूँ रहूंगा। जब बहेलिया आता दिखाई देगा तो मैं इशारा कर दूंगा। ठीक है मित्र, सुबह से प्यास लगी है, पहले पानी पी लूं, फिर भोजन की बात सोचेंगे। तो दोस्तों, एक और तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और इससे आगे अलग स्टोरी है, इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और इससे पहले भी मैं इसके 4 पार्ट पढ़ चुका हूँ, जातक कथाओं के। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो वो भी पढ़ लेना। वे चारों पार्ट आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जातक कथाओं का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। 124 पेज के ये, तो इसके भी कई पार्ट और बनेंगे आगे।